मेरे फ़ोन में मर चुके लोगों के कॉल आते थे। आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी समीर के साथ। आज की कहानी सिर्फ एक फ़ोन कॉल से शुरू हुई थी, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो कॉल किसी जिंदा इंसान का नहीं था। शुरुआत। मेरा नाम आर्यन है और मैं एक मोबाइल रिपेयर शॉप में काम करता था। एक रात दुकान बंद करने ही वाला था, तभी एक बूढ़ा आदमी मेरी दुकान पर आया। उसके हाथ में एक बहुत पुराना फ़ोन था। उसने धीरे से कहा, इस फ़ोन को चालू मत करना। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो बूढ़ा आदमी अचानक गायब हो गया। रहस्यमयी फ़ोन। मैं डर गया, लेकिन क्यूरियोसिटी में मैंने वो फ़ोन ऑन कर दिया। फ़ोन चालू होते ही स्क्रीन पर सिर्फ एक नाम लिखा आया, अननोन कॉलिंग। लेकिन फ़ोन में कोई सिम नहीं था। पहली कॉल मैंने कांपते हाथों से कॉल उठाया। कुछ सेकंड तक सिर्फ अजीब सांसों की आवाज आती रही। फिर बहुत धीमी आवाज आई, आर्यन, तू अगला है। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने तुरंत फोन काट दिया, लेकिन तभी दुकान की सारी लाइट बंद हो गई। कुछ सेकंड बाद फोन अपने आप ऑन हुआ और उसमें गैलरी खुल गई। मैंने जो तस्वीर देखी उसे देखकर मेरी चीख निकल गई, क्योंकि उस फोटो में मैं खुद जमीन पर मरा हुआ पड़ा था। असली डर। अचानक फोन फिर बजने लगा। इस बार स्क्रीन पर लिखा था, मॉम कॉलिंग। लेकिन मेरी मां की मौत 5 साल पहले हो चुकी थी। मेरी सांस रुक गई। फिर भी डरते डरते मैंने कॉल उठा लिया। तभी फोन से मेरी मां की आवाज आई, बेटा, उस फोन को फेंक दे, वो तुझे लेने आ रहा है। अचानक दुकान के बाहर किसी ने जोर से शटर पीटना शुरू कर दिया। धड़ धड़ धड़। मैं डरते हुए बाहर देखने गया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। तभी फोन में कैमरा अपने आप ऑन हो गया और स्क्रीन पर मेरे ठीक पीछे एक जला हुआ आदमी खड़ा दिखाई दिया। मैं डर के मारे धीरे धीरे पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी फोन की स्क्रीन अपने आप क्रैक होने लगी और उसमें खून जैसा लाल रंग फैल गया। दूसरी कॉल। अचानक फोन फिर बजने लगा। इस बार स्क्रीन पर लिखा था, योर सेल्फ कॉलिंग। मेरी सांस रुक गई। मैं कांपते हुए कॉल उठाता हूं और फोन के दूसरी तरफ मेरी ही आवाज आती है, दुकान से बाहर मत निकलना, वो तुझे देख रहा है। तभी दुकान के बाहर फिर जोर से आवाज आई। मैंने धीरे से शटर के नीचे देखा और मेरी चीख निकल गई, क्योंकि शटर के बाहर किसी के जले हुए पैर खड़े थे और उनसे धुआं निकल रहा था। सबसे खतरनाक सच, मैं डर कर पीछे हट गया। तभी फोन में अपने आप एक पुराना वीडियो चलने लगा। वीडियो में एक आदमी आग में जलता दिखाई दे रहा था और उसके हाथ में यही फोन था। तभी वीडियो में वो आदमी कैमरे की तरफ देखकर बोला, जो इस फोन को चालू करता है वो अगला शिकार बन जाता है। अचानक वीडियो रुक गया और फोन पर एक मैसेज आया, 11:59 PM, लास्ट कॉल। मैंने घड़ी देखी। रात के 11:57 हो चुके थे। तभी दुकान के बाहर से किसी के चलने की आवाज आने लगी। धीरे धीरे वो आवाज शटर के बिल्कुल पास आकर रुक गई और फिर एक डरावनी आवाज आई, फोन वापस कर दे। अचानक शटर अपने आप ऊपर उठने लगा। मैं डर के मारे पीछे हट गया। धीरे धीरे अंधेरे में से वही जला हुआ आदमी अंदर आया। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं और उसके हाथ में आधा जला हुआ फोन था। वो धीरे धीरे मेरी तरफ आया और बोला, अब आखिरी कॉल तेरे लिए है। तभी फोन जोर जोर से बजने लगा और स्क्रीन पर लिखा आया, डेथ कॉलिंग। और
फोन लगातार बज रहा था। स्क्रीन पर सिर्फ एक ही नाम चमक रहा था, डेथ कॉलिंग। मेरे हाथ कांप रहे थे। तभी वो जला हुआ आदमी धीरे धीरे बोला, अगर कॉल नहीं उठाया तो तू यहीं मर जाएगा। आखिरी कॉल। डरते डरते मैंने फोन उठा लिया। कुछ सेकंड तक पूरी खामोशी रही। फिर फोन से बहुत अजीब आवाज आने लगी, जैसे बहुत सारे लोग एक साथ फुसफुसा रहे हों। और उन सब के बीच एक आवाज साफ सुनाई दी, पीछे देख। मेरी सांस रुक गई। मैंने धीरे धीरे पीछे देखा और मेरी चीख निकल गई, क्योंकि दुकान के अंदर अब दर्जनों जले हुए लोग खड़े थे। सभी के हाथों में वही पुराना फोन था। असली रहस्य। तभी वो जला हुआ आदमी मेरे सामने आया और बोला, हम सब इस फोन के शिकार हैं। उसने बताया, सालों पहले एक मोबाइल फैक्ट्री में भयानक आग लगी थी और उस आग में कई लोग जिंदा जल गए थे, लेकिन उनमें से एक आदमी का फोन पूरी तरह नहीं जला। उसके बाद जो भी इंसान उस फोन को चालू करता, मर चुके लोगों की आत्माएं उसे ढूंढ लेती। मैं कांपते हुए बोला, मुझे क्या करना होगा? वो धीरे धीरे मुस्कुराया और बोला, अब तुझे किसी और को ये फोन देना होगा, तभी तू बचेगा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब अगर मैं बचना चाहता था तो मुझे किसी और इंसान को मरने के लिए चुनना पड़ता। अचानक फोन की स्क्रीन अपने आप ऑन हुई। उसमें एक नया कॉन्टैक्ट दिखाई दिया, नेक्स्ट ओनर। धीरे धीरे उस कॉन्टैक्ट में एक नाम अपने आप लिखने लगा और वो नाम था एरियन। मेरी सांस रुक गई। तभी दुकान की सारी लाइट बंद हो गई और सभी जली हुई आत्माएं एक साथ हंसने लगीं। कुछ सेकंड बाद सब शांत हो गया। अगली सुबह लोगों ने मेरी दुकान खुली देखी, लेकिन मैं कहीं नहीं मिला। सिर्फ काउंटर पर एक पुराना फोन रखा था और उसकी स्क्रीन पर लिखा था अननोन कॉलिंग। कहते हैं आज भी अगर कोई उस फोन को ऑन करता है तो रात 11:59 बजे उसे एक आखिरी कॉल जरूर आता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपका दोस्त समीर मिलूंगा अगली बार एक और खतरनाक कहानी के साथ।